तो ट्रेडर, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, आज हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। क्यों है इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट? ट्रेडिंग से आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेल्थ बनाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इन्वेस्टमेंट ही आपको एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। कई बार हम देखते हैं कि कोई स्टॉक हमारा 20 गुना 10 गुना तक बढ़ जाता है, अगर आप उस स्टॉक को टाइम देते हैं, वक्त देते हैं तो। और ये आपको ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग में आप 5% 7% का मुनाफा आप बनाते हैं और फिर आप ट्रेड से बाहर एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप पेशेंस रख के वेट करते हैं, तो वो रिटर्न कुछ भी हो सकता है। वो डबल भी हो सकता है, वो 5 गुना भी हो सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले 6 महीने में भी पैसे को डबल 3 गुना 4 गुना भी किया। जैसे रेलवे के स्टॉक्स थे, IRFC थे, दूसरा स्टॉक इरिडा था। तो ये सब स्टॉक्स ने 4-5-6 महीने की अवधि में ही आपके पैसे को डबल कर दिया। तो ये फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आप समझ नहीं सकते कि वो आपको कितना पैसा बना कर दे सकता है। आज हम जिस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं वो लोगों के घर घर तक पहुंचा हुआ है, और जब भी हमें भूख लगती है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो कंपनी हमें बड़ी मदद करती है हमारे तक खाना पहुंचाने में। और अगर देखा जाए तो अभी उस कंपनी के कंप्यूटर ट्रेड में कोई भी दूर दूर तक कोई कंपनी है नहीं जो वो सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि ये कंपनी अपना एक्सपेंशन भी कर रही है, विस्तार भी कर रही है, कुछ कंपनियों का अधिग्रहण भी कर रही है। हाल ही में उसने ब्लिंकिट को भी टेक ओवर किया है। और कंपनी पिछले 3-4 सालों में जो नुकसान में चल रही थी उससे उसने कई हद तक अपने नुकसान को कम किया है। तो हम बात कर रहे हैं जोमेटो की। जोमेटो एक ऐसा शेयर है जिसने पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अब आइए इसको चार्ट में हम समझते हैं। ये जोमेटो का मंथली चार्ट है, और मंथली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि पिछले 1 सालों में इसका रिटर्न क्या है। तो पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो इसने लगभग 290% के आसपास रिटर्न दिया है। ये पिछले 1 साल का यह इसका चार्ट है। और वहीं अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये 100 EMA को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं 20 EMA को भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 20 EMA को जो स्टॉक रिस्पेक्ट करता है या उसके साथ चलता है उसे मैं वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में मानता हूँ। और ये कहीं ना कहीं ये 20 EMA को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है। ये जो इंडिकेटर में लगा के रखा हूँ ये 100 EMA है, और आप देखिए 100 EMA के साथ बिल्कुल साथ चलते जा रहा है। तो इस शेयर में आपको जब भी मौका मिले आप डीप में इसे बाय कीजिए, EMI में छोटा छोटा पैसा डालिए और एक लंबे समय के लिए इसे आप छोड़ दीजिए। ये एक बड़ा वेल्थ बनाने में आपकी मदद करेगा। दूसरा स्टॉक जो है वो है भारत की पब्लिक सेक्टर की एक बैंक है, और भारत की जितनी कंपनियां हैं उसमें वो 7वें नंबर पर मुनाफा कमाने में आती है, और ज़्यादातर सरकारी काम उसे ही मिलते हैं। तो वो जो बैंक है उस बैंक से आप भी परिचित होंगे, हो सकता है कि आपका अकाउंट भी उस बैंक में होगा। और भारत की बहुत बड़ी बैंक है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट में हम जाते हैं और उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि ये चार्ट इसका क्या बता रही है, हमें इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ये 100 EMA को रिस्पेक्ट कर रही है। कहीं कहीं इसने 100 EMA को ब्रेक डाउन किया है, लेकिन फिर से वो कम बैक करके 100 EMA के साथ चल रही है। यहाँ आप देखिए कि इस जगह पे इसने ब्रेक डाउन किया और फिर यहाँ से ये ऊपर चली गई। दूसरा बार फिर इसने यहाँ सस्टेन नहीं किया और यहाँ फिर ये नीचे आ गई ब्रेक डाउन करके, और यहाँ से फिर ये स्टॉक ने जो जोर लगाया है फिर ये 100 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो ये दूसरा स्टॉक है जिसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं।
और इसमें आपको जब भी डिप मिले आप इस पे अब छोटा अमाउंट या ईएमआई के थ्रू अपना पैसा डाल सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में कि मंथली टाइम फ्रेम में इसने कितना रिटर्न प्रीवियस ईयर में हमें दिया है। तो ये इसका मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट में आप देखिए, पहला बार इसने 100 EMA को यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर चली गई, फिर ये नीचे आई, फिर यहाँ इसने दूसरी बार सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर चली गई, फिर यहाँ थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया, फिर ये स्टॉक 100 EMA को रिस्पेक्ट करते हुए इसके ऊपर चली गई, फिर तीसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया, चौथी बार यहाँ सपोर्ट लिया। इस तरह से ये 100 EMA के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार में है, क्योंकि 100 EMA और 200 EMA को लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, और जो भी स्टॉक्स उसको रिस्पेक्ट करते हैं उस स्टॉक के साथ हम एक लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। तो अब हमें एंट्री कब बनाना है, तो जब भी हमें डिप मिले हम वहाँ पर एक छोटे अमाउंट के साथ एंट्री बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसे कंसिस्टेंटली 4-5 साल तक इसी तरह से इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो ये हमें आने वाले समय में एक बड़ा वेल्थ बनाने में हमें मदद करेगा। अगर इसका हम एनुअल अगर रिटर्न देखें तो ये भी स्टॉक 30 से 35% के आसपास हमें रिटर्न देती है, जो कि एक आइडियल रिटर्न है। और जहाँ तक रिटर्न की बात है तो म्यूचुअल फंड भी हमें 14 से 15% का ही रिटर्न देती है। तो उस नज़रिए से अगर देखें तो स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक जो एवरेज रिटर्न है उससे ज़्यादा रिटर्न हमें मिल रहा है। तो ये दूसरा स्टॉक भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो अंत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा डिस्क्लेमर में, कि कोई भी आप स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें, और अपने रिस्क को कैलकुलेट करके ही आप पोजीशन बनाएं और अपने रिस्क को मैनेज करें। आपको अपना रिस्क मैनेज करना ज़रूर आना चाहिए। उसी के बेसिस पे आप तय कर सकते हैं कि मैं कितना लॉस ले सकता हूं और मैं कितना बड़ा पोजीशन अपने स्टॉक में बना सकता हूं। तो ये जो रिस्क मैनेज करने का एक साइकोलॉजी है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल आप से पूछिए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, और उसके बेसिस पे पोजीशन बनाइए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।